Hello friends, hello students. I am Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Today's topic is classification of matter. This is for chemistry's first chapter for class 7 and the video includes all the topics for foundation classes. Maybe some topic of the class is not included in your school curriculum, so don't worry about that. All the school curriculum topics are included in the videos. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं. हमारे सराउंडिंग्स में, नियर बाय आवर सराउंडिंग्स, देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्री है, स्टोन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, वाटर है. हर एक चीज़ है जो हमारी प्रकृति को बड़ा खूबसूरत बनाती. ठीक है, इन सबकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है. बट इवन आफ्टर दैट दे हैव सम सिमिलैरिटीज. The similarity is they occupy the space and have mass. So matter is nothing but anything that occupies space, anything that occupy space and have mass. कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास है, दैट इज नोन एज मैटर. उसको क्या कहा जाता है, मैटर. मैटर की क्लासिफिकेशंस जो है वो अभी तक 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी. वन इज सॉलिड, एक थी सॉलिड. क्लासिफिकेशन मींस जिसके बेसिस पर हम कुछ बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया. फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन दी कि एक है सॉलिड, second is liquid and the third one is gas. ठीक है. अब इनके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट. मॉलिक्यूल इज, what is molecule? Molecule is smallest unit of matter that retains all the properties of matter and exist independently. That is molecule. अब ये जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है इनको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक. अब पार्टिकल्स जो हैं, अरेंजमेंट, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो मैटर में किस तरीके से होता है. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज arrangement of molecules in matter. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप की फिजिकल अपीयरेंस जो है, फिजिकल लुक जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी मैटर. अब मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे वेरी करते हैं. वन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सेकेंड इज इंटर molecular force
of attraction, and the third one is movement of molecules. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी एज हार्ड स्फेरिकल बॉल्स। हार्ड स्फेरिकल बॉल जो है वो कंसिडर किया जाता है मॉलिक्यूल को। अगर वो एक हार्ड स्फेरिकल बॉल है तो क्या होगा, जब हम उसको अरेंज करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूसली हम उसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस आएगा। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी स्पेस। लेट मी कवर दिस एम्प्टी स्पेस विद ब्लू कलर। ठीक है, ये है स्पेस हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो अवेलेबल। सॉलिड के केस में दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लेस होता है, वेरी वेरी लेस, या वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल। बट इन केस ऑफ लिक्विड वी विल टॉक अबाउट, लेट दिस इज लिक्विड, उस केस में क्या है, मेरे पास ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में सॉलिड से ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन केस ऑफ गैस इफ वी टॉक अबाउट दैट इज मैक्सिमम। गैस के केस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर से बता रही हूँ क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दैट्स व्हाई इन सॉलिड वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड इसीलिए उसका जो सरफेस आता है वो क्या आता है, मेरे पास एक फिक्स शेप आती है, फिक्स साइज आता है। ठीक है, लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी फिक्स शेप नहीं होती है। गैस के केस में लिक्विड से भी ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर। अब एक चीज़ और है, इसके पहले मैं डिस्कस करती हूँ मूवमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कहोगे मैडम जब इतने टाइटली पैक्ड हैं तो मूवमेंट कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की, होगी नहीं। लिक्विड और गैस के केस में हम सोच सकते हैं। चलो हम लिक्विड और गैस का ही एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सॉलिड का डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक बीकर है बीकर ए, जिसके अंदर मैंने पोर किया है हॉट वाटर। ठीक है, एक है बीकर बी, इसे मैंने पोर किया है कोल्ड वाटर। राइट, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ 1 ड्रॉपर ऑफ ब्लू इंक, 1 ड्रॉपर ऑफ ऐड 1 ड्रॉपर ऑफ ब्लू इंक। इसमें भी ऐड किया और इसमें भी ऐड किया। क्या होगा जब हम ब्लू इंक ऐड करेंगे, घर पे भी कर सकते हैं आप इस चीज को ट्राई, इट इज नॉट हार्मफुल। तो जब ब्लू इंक को आपने इसमें पोर किया तो वो क्या होगा, इंक आपको मूव होती हुई धीरे धीरे नीचे दिखाई देगी इन केस ऑफ बी एंड इन केस ऑफ ए। बट that movement is slow in case of B beaker and that movement is slow in A, faster in A beaker. Why is it so? क्योंकि hot water जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है as compared to cold water. मूवमेंट तो हो रही है दोनों वाटर्स में, कोल्ड वाटर में भी हो रही है, हॉट वाटर में भी हो रही है, बट वो एक ही केस में वो ज़्यादा है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए एक ही केस में वो क्या होगा, एकदम रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इंक, और बी के केस में वो स्लोली स्लोली जो है वो मिक्स अप होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से मूवमेंट ऑफ
molecule exists but it increases with rise in temperature. ठीक है, अब बात आती है सॉलिड की. सॉलिड के केस में भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, बट दे आर टू एंड फ्रो मोशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक वाइब्रेटरी मोशन जो है वो होता है. दैट्स वाई अगर आपके घर के आसपास कोई जैसे एक आपने कभी देखी हो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो इवन दो उसके अंदर सारा सॉलिड पार्टिकल्स लगा होता है, जब फाइनल टेस्टिंग उसकी चल रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वाइब्रेशंस जो है वो डाली जाती है. तो वाइब्रेशंस उसको चेक करने के लिए कि वो वाइब्रेशंस किस अमाउंट तक वो झेल सकता है. तो उस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगी, वाइब्रेशंस जो है अगर आप उसके नियर बाय एरिया में हो तो आपको वो वाइब्रेशंस जो है वो फील होती है. वो किस वजह से होती है कि सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट एग्जिस्ट करती है. ऑल्दो इट इज नेग्लिजिबल, बट इफ यू प्रेशराइज, इफ यू apply more vibrations on that, you can feel it. ठीक है, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज करोगे उसको, तो उस केस में आपको वो मूवमेंट जो है वो फील होगी. जैसे कि वो एग्जांपल भी छोड़ो, एक अर्थक्वेक के केस में आप सॉलिड चीज़ पर रहते हो, अर्थ के ऊपर, अर्थक्वेक जब आता है फिर भी आपको वाइब्रेशंस जो है वो कई बार फील होती है अगर आपके एरिया में आता है. तो वो किस वजह से है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. सॉलिड के केस में ऑल्दो इट इज वेरी लेस बट द मूवमेंट एग्जिस्ट. इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस इट एग्जिस्ट वेरी हाई. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर मींस दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल्स मींस दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी एग्जिस्ट करती है. अब बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेरे पास दो तरीके की होती है. वन इज कोहेसिव फोर्स, वन इज आई, दिस इज आई, कोहेसिव फोर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव का मतलब क्या होता है, आपस में चिपकना. ठीक है, कोहेसिव जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है किस केस में, जब मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं सेम सब्सटेंस के. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ attraction between the adjacent molecules of same substance. सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स देखूंगी तो क्या होंगे, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो एक दूसरे से बाइंड अप है बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव फोर्स. नाउ द टर्म नेक्स्ट इज एडहेसिव फोर्स. इसमें क्या आएगा, डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the adjacent molecules of all is same adjacent molecules of different substance. अब ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक गिलास के अंदर पानी डालो, ठीक है, पानी डालने के बाद क्या होता है, आप उसको वापस निकाल लो, कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो क्या होती हैं, गिलास के साथ चिपक जाती है. ठीक है, तो वहां पर दो मॉलिक्यूल्स हो गए डिफरेंट, एक है गिलास का मॉलिक्यूल, एक है वाटर का मॉलिक्यूल, हो गए दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस. तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. उसको क्या कहा जाता है, एडहेसिव फोर्स कहा जाता है. नाउ द डिफरेंट
properties of solids, comparative study of three states of matter based on the different properties. कंपैरेटिव स्टडी में अगर मैं बात करती हूँ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. प्रॉपर्टी नंबर 1 इज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. पैकिंग ऑफ molecules. In case of, अभी हमने पढ़ा solid molecules are tightly packed. In case of liquid, they are loosely packed, and in case of gas, it is very loosely packed. Right? Second property is intermolecular space. This is negligible in case of solid, more than the liquid, more than the solid molecules, and the third one is maximum. Maximum means it is intermolecular space is among the three states, it is maximum in gas. ठीक है. Third property is intermolecular force of attraction. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही टाइटली पैक्ड होगा, पहले भी बताया था मैंने. तो दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड. ठीक है. लेस देन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में लिक्विड में ये क्या होता है, कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैस. ठीक है. एंड द फोर्थ इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ molecules. Types of movements of molecules. इसमें क्या करते हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो कौन सी मूवमेंट होगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन, around a fixed position. Right? इसमें जो सॉलिड के अंदर मूवमेंट है वो तो है ही है, वाइब्रेट, टू एंड फ्रो, साथ में रोटेट around its own axis and
सॉल्वेबल। अभी मैंने ब्लू कलर की इंक का एग्जांपल दिया था, वो क्या हो जाती है, इसी वजह से मिक्स हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है उसके अंदर वो मूवमेंट हो रही है, अपनी एक्सेस पे भी वो रोटेट कर रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है। इसका गैस के अंदर सेम एज लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड के अंदर मूवमेंट है उसी के जैसी होती है गैस के अंदर भी मूवमेंट। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 states of matter based on their properties, ठीक है, यहाँ तक हमने किया। नाउ देयर आर, अब इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन का मतलब है कि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर उसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सॉलिड को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज वाटर। वाटर जो है वो किसमें है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसको हम गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसियस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। नाउ एंड द सॉलिड फॉर्म में जब वो है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरकन्वर्जन ऑफ states of matter, ठीक है। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में लेट दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस, ठीक है। सॉलिड से मुझे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइस है, आइस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग माने पिघलना। बर्फ को थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, वो क्या हो जाएगी, अपने आप मेल्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड। अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। पानी है, पानी की आइस बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। ये क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें हैं, एक है बॉइलिंग, दूसरा है इवेपोरेशन, ठीक है। अब गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो, लिक्विड को गैस में करना है तो उसके लिए दो चीजें हैं, वन इज बॉइलिंग एंड अनदर वन इज इवेपोरेशन। स्लैश हियर डजंट मीन दैट दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल। स्लैश यहाँ लगाने का मतलब ये नहीं है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है उनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते थे, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम लिखा है कि बॉइलिंग प्रोसेस से भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड इवेपोरेशन प्रोसेस से भी लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, बट दीज टू प्रोसेसेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट इंटरचेंजेबली यूज्ड। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
सॉलिड को, एक है सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक है गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस जो है वो क्रिएट करनी है, बनानी है, या हर एक स्टेट में, हर एक मैटर के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करती स्टेट, बट कुछ मैटर्स में एग्जिस्ट करती है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड गैस को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है। गैस से सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। तो यहाँ छह चीजें हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी। इंटर कन्वर्जन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग, फ्रीज करना। हर एक सब्सटेंस का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। कोई जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पानी की जो बर्फ है वो जम जाती है हमारी कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ द सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे हम बाहर रख दिया, आइस को हमने बाहर रख दिया तो वो गिरता है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर से ज्यादा है, तो वो अपने आप चीज जो होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इन केस ऑफ वाटर इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। नाउ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके दो प्रोसेस हैं, एक है बॉइलिंग, जो हम एक कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर लिक्विड जो है वो वाटर वेपर, पानी को जब हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बॉइलिंग। इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा जैसे सी वगैरह पे होता है, तो उस केस में क्या है, एक बल्क अमाउंट ऑफ जो है वो सब्सटेंस अवेलेबल है और सरफेस पे से जो है दैट विल अकर, और उसमें क्या होता है, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस टेम्परेचर, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड गैस को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है। मेन यहाँ पर ये जो दो टर्म्स आप इंटरचेंजेबली ज़्यादातर यूज कर लेते हैं, उसका डिफरेंस मैं बताती हूँ, लिख देती हूँ इवन, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। Evaporation and boiling. First is, ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है दैट इज फास्ट प्रोसेस। सेकेंड वन इज it takes place from the surface of a liquid, surface of a liquid, while it takes place from the bulk of a liquid. The third difference is the temperature
of the remaining liquid decreases during the process. During the process. ठीक है? इसका first point, second point, third point. The temperature of the liquid that is undergoing boiling process remains constant. ठीक है? Fourth point is it can take place at any temperature, below the boiling point, below the boiling point of the liquid, and this it takes place at boiling point of the liquid, boiling point of the liquid. ठीक है? डिफरेंस समझ में आया? इवेपोरेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्लो प्रोसेस. बॉइलिंग जो है वो हम क्या करते हैं, जैसे गैस के ऊपर हमने पानी को रख करके हीट कर दिया, दैट इज अ फास्ट प्रोसेस. ये कहाँ होता है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस में से सरफेस पे अकर होता है. इट टेक्स फ्रॉम द बल्क ऑफ अ लिक्विड. इसमें जो टेम्परेचर है, जो लिक्विड इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर जा रहा है उसमें क्या होगा, बाकी जो लिक्विड का टेम्परेचर सरफेस पे अकर होगा तो बाकी जो लिक्विड रह गया सरफेस के बिलो, उसका टेम्परेचर जो है वो इस प्रोसेस के दौरान क्या रहेगा, कम रहेगा. मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस इज देयर in case of evaporation for the same liquid, but in case of boiling the temperature remains constant throughout the liquid. evaporation जो है वो boiling, उसके लिए टेम्परेचर जो है बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. मीन्स हर एक टेम्परेचर, हर एक सब्सटेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करना स्टार्ट करता है. जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा. आप 60 डिग्री का टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करोगे, देन वाटर इज नॉट स्टार्ट बॉइलिंग. ठीक है? तो उस केस में बॉइलिंग नहीं होगी. तो हर एक टेम्परेचर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है. वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है, तो इवेपोरेशन जो है वो अकर होगा इन केस ऑफ वाटर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग जो है वो अकर होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. अब तुम कहोगे मैडम एक एग्जांपल तो दो जिसके अंदर सॉलिड, देखो सबने कन्वर्जन देखा है कि सॉलिड से लिक्विड में भी हो जाता है, लिक्विड से गैस में हो जाता है. जैसे कि वाटर है, वाटर को जो है हम अगर बॉईल करें तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखा है सबने घर में. नॉर्मल वाटर को हम फ्रीजर में अगर जमा दें तो वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ये भी हमने देखा है. आइस को हमने मेल्ट होकर कन्वर्ट होते हुए लिक्विड में देखा है. अब गैस को
वाटर वेपर्स जो हैं, ठीक है, उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए, रेन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बरसते हुए भी देखा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए। बट तुमने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा जिसको हम सॉलिड से डायरेक्टली उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक प्रोसेस बताया था, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस जो था उसमें हम क्या कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में। अब मैंने साथ में ये भी बताया था कि हर एक सब्सटेंस के केस में ये प्रोसेस जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सम substances like camphor, example is camphor, सबने देखा होगा मम्मी को यूज करते हुए। कैम्फर क्या होता है, जब मम्मी सर्दियों के कपड़े उठा करके रखती है तो उसके अंदर एक कैम्फर की गोली जो होती है, टैबलेट जो होती है वो डाल देती है ताकि उन कपड़ों में स्मेल ना हो। बट जब 6 महीने के बाद मम्मा आपके सर्दियों के कपड़े निकालती है तो कैम्फर की टैबलेट जो होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो जो है वो बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन प्रोसेस का, कि कैम्फर की जो टैबलेट थी वो आपकी क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गई, वो हमारी फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गई, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गई। और उन कपड़ों में से जो मम्मा ने निकाले हैं जिसमें कैम्फर की टैबलेट रखी हुई, उसमें क्या आती है, एक स्मेल आती है, दैट इज द स्मेल ऑफ द कैम्फर। वो किस लिए आती है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन प्रोसेस का कैम्फर। अब आज के लिए हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर के बीच में, मैटर में क्या होते हैं, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से होती, किस तरीके की होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर हमने डिस्कस किया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी एग्जिस्ट करता है। वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस किया कैसे होता है। उसके बाद हमने क्या लास्टली हमने टॉपिक पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने 6 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। 6 टर्मिनोलॉजीज को हमने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया कि इंटर कन्वर्जन के लिए कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज होता है और वो प्रोसेस क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगी। प्लीज रिवाइज दिस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट